हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर 10+ क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो एग्जाम में पक्का लड़ेगा ही। और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार ये रिपीट करते हैं, हर बार ये आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग, ऐसे प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से रिपीट करिए। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के विकास के 2 कारण भी लिखना है। तो यहाँ पर आप लोगों को हमने उत्तर के साथ सभी चीज़ों को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से दिया है। राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपना या अपने देश को सर्वोपरि मानते हैं और उसके लिए एकता और बलिदान की भावना रखते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण में पहला, अंग्रेजी शासन द्वारा किया गया आर्थिक शोषण जिससे लोगों में असंतोष फैला। और दूसरा हुआ कि प्रेस और शिक्षा का प्रसार जिससे लोग राजनीतिक चेतना और जागृत हुई। प्रेस का मतलब समझ ही रहे होगे, पेपर यहाँ से वहाँ तक पहले नहीं जा पाता था। जब इसकी सुविधा बढ़ गई तो लोगों को यहाँ का संदेश वहाँ तक पता लगने लगा, जिससे वे लोग काफ़ी जागरूक हो गए। ठीक है, तो यह स्वतंत्रता के लिए संगठित हुए। तो इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों, लिखना है काफ़ी अच्छे से और करना है। अब यहाँ पर देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेज सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध में शुरू किया गया। इसका मुख्य कारण नमक कानून था जो गरीबों के साथ भेदभाव करता था। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी शासन की वैधता को चुनौती देना था और जनता में आत्मसम्मान की क्या होनी होता है भावना को जागृत। पहले अंग्रेज कहीं भी जाते थे, किसी भी किसान को अपना काम करवा लेते थे, उन पे अत्याचार करते थे। अगर वे नहीं करते थे तो वे लोग, क्योंकि वे सभी लोग पूरे भारत में फैल चुके थे, इसलिए ऐसा हो रहा था। अब यहाँ पर असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों वापस लिया। गांधी जी ने 1922 में चौरी चौरा का हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया। उनका मानना था कि आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, लेकिन हिंसा फैलने से इसका उद्देश्य भटक गया, इसलिए उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे, जो यहाँ पर भूगोल के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने के वाले 4 प्रमुख कारण। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, अक्षांश है, ऊंचाई है, समुद्र से दूरी है, और यहाँ पर क्या है, मानसूनी पवनें हैं। ये सभी कारक मिलकर भारत की विविध जलवायु का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर मानसून क्या है, भारतीय कृषि से आप क्या महत्व, पहले मानसून समझ लो। मानसून मौसमी पवनों को कहते हैं जो वर्षा और एवं निश्चित दिशा में बदलती है। भारतीय कृषि मानसून पर बहुत अधिक निर्भर है, क्योंकि अधिकांश फसल वर्षा पर अधिक आधारित होते हैं। अच्छी मानसून वर्षा से कृषि उत्पादन बढ़ता है और देश की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न को भूलिएगा मत, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे लोकतंत्र। यहाँ पर सबसे मेन ये होता है, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है, इसकी 2 विशेषताएं लिखे। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। लोकतंत्र की 2 प्रमुख विशेषताएं होती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव होता है। कानून के समक्ष सभी नागरिक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर कोई भी नागरिक से कुछ भी समानता नहीं दर्शाया गया तो कानून के निगाह में क्या होगा, अपराधी होगा। ठीक है, संघवाद से आप क्या समझते हैं। संघवाद बहुत ज़्यादा मेन कारण होता है कि संघवाद एक ऐसा है कि संघवाद वह शासन व्यवस्था है जिससे सत्ता केंद्र और राज्य के बीच राज्य के बीच क्या होता है, शक्तियों को बांटी जाती है। भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों को अलग अलग अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसे प्रशासन सुचारू रूप से क्या करती है, चलाती है।
अब यहाँ पर सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ पर विकास से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है विकास से हम क्या समझते हैं। विकास का अर्थ है केवल आय में वृद्धि नहीं बल्कि जीवन स्तर में सुधार आना चाहिए। इससे शिक्षा व्यवस्था, रोजगार और समानता शामिल है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 नंबर वाले क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन होते हैं। लोकतंत्र के गुण और दोष का यहाँ पर वर्णन करना है। तो यहाँ पर देखिए, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता को शासन में भाग लेना का अधिकार होता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण यह होता है, इसमें जनता को भागीदारी होती है और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, सुरक्षा की क्या होती है, गारंटी होती है। लेकिन लोकतंत्र क्या दोष क्या है, निर्णय लेने में समय अधिक लेता है और कभी कभी राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। इसके बावजूद लोकतंत्र का सबसे अच्छी शासन प्रणाली माना जाता है क्योंकि यह जनता के हितों की रक्षा करती है। अब यहाँ पर मैं बता दूं, ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं वो किया। 100% वैश्वीकरण जो होती है ना, हर पेपर में उठा के देखो, वैश्वीकरण से एक सवाल कन्फर्म आ गया। कन्फर्म। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी होती है। इसके कारण वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी एवं तकनीकी का आदान प्रदान क्या होता है, बढ़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव हुआ है कि विदेश निवेश बढ़ा है, रोजगार का अवसर मिला, उपभोक्ता का बेहतर और सस्ता वस्तुएं भी मिली हैं। हालांकि यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग पर काफ़ी दबाव पड़ा, असमानता भी बढ़ी है, प्रकार के वैश्वीकरण लाभ एवं हानियाँ हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, भारत में गरीबी के कारण और समाधान। देखिए, भारत में गरीबी का प्रमुख कारण जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, यहाँ पर गरीबी का यही मुख्य कारण अशिक्षित और संसाधनों का असमान वितरण शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसर भी गरीब को ही बढ़ाते हैं। गरीबी दूर करने के लिए सरकार ने मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और शिक्षा योजना शुरू की है। साथ ही रोजगार सृजन, शिक्षा का प्रसार और कौशल विकास से गरीबी को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, गरीबी को कम कर सकते हैं। उपभोक्ता, अब यहाँ पर दिया गया है उपभोक्ता आंदोलन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। उपभोक्ता आंदोलन वह आंदोलन है जो उपभोक्ता के अधिकार की रक्षा के लिए चलाया गया है। व्यापारियों द्वारा घटिया वस्तुएं, अधिक मूल्य वसूली, गलत जानकारी देने के कारण उपभोक्ता का शोषण हो रहा था। इस शोषण को रोकने और उपभोक्ता के उनके अधिकार दिलाने के लिए उपभोक्ता आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। इसके परिणाम उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाए गए, उपभोक्ता को जागरूक किया गया। तो यहाँ पर ए भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पर ये बताना है संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है। संसाधन संरक्षण आवश्यक है क्योंकि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। यदि इनका अंधाधुंध उपयोग किया गया तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। संसाधन संरक्षण में पर्यावरण संतुलन बना रहता है और सतत विकास संभव होता है। जल, वन और खनिज संसाधन का संरक्षण करके हम प्राकृतिक आपदाओं को कम कर सकते हैं। इसलिए संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग अत्यंत आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हमने जो 13 क्वेश्चन बताया है वे काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें आप पक्का एक बार दोहरा लीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं दोहराया तो प्लीज़ आप लोग इन क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से, इन प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लीजिए, जिस पेपर काफ़ी अच्छे तरीके से जाए बच्चों। मेरा यही आई विश आप लोगों का पेपर काफ़ी अच्छा जाए। थैंक यू। थैंक यू।